इस घर में जब बहू की कदर नहीं तो बेटी भी अब नहीं आएगी। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। मधु ने अपनी जेठानी ऋचा से कहा। पर मैंने तो कल ही राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह ऋचा की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से मधु ने पूछा, जी भेज दी? मतलब आप राखी पर नहीं जाओगी? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? अजीत और अमीश भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, 3 साल हो गए राखी और भाई दूज पर मैं अपने मायके नहीं गई। कहते हुए ऋचा की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप बताना नहीं चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। मधु ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि दिया और सिया आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोगों को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब यश, तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोला ही नहीं, तो मैं क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब ऋचा के सब्र का बांध जैसे टूट गया और वह रो पड़ी। मधु के मुंह से बोलना फूटा, पर वो इतना तो समझ गई कि यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी मधु सोच ही रही थी कि ऋचा की आवाज आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है। पर मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया, यह कहकर कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन दिया हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का। कहते हुए ऋचा फिर रोने लगी। मधु ने जेठानी को चुप कराया। मधु की शादी तरुण से 9 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। ऋचा की शादी हुए 3 साल हो गए और उनकी 2 वर्ष की बेटी भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ रीता जी को दोनों का बहनपा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप्पी साधे थी। ऋचा बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। ऋचा का पति यश माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। ऋचा ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। जिया और सिया भी आग में घी डालने का काम करती है, पर यश सब सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो ऋचा ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय मधु ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, परसों राखी है। मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए ही आएंगे। आपको कुछ मंगवाना है तो बताए। रीता जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कुरियर से? ऋचा ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? सिया और दिया को भी आना है तो। रीता जी की बात बीच में काटते हुए मधु बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए मधु ने ऋचा की तरफ देखा। ऋचा की सांस ऊपर नीचे होने लगी, पर वो कुछ नहीं बोली। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों बहनें मायके आकर यहाँ काम करेंगी? रीता जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों, काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगी। बस रोटी बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 रोटी ही तो बनानी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है। मैं उन्हें वहां उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगी। मधु ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब रीता जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, ऋचा ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो क्या काम कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। रवि जी, रीता जी के पति ने कुछ कहना चाहा,
तो रीता जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और रवि जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी है। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां? मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें मैं छोड़ दूंगी। तभी यश ने गुस्से में कहा, रीचा नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया सो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और तरुण भी एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, सिया और दिया दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कुरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े तरुण का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद ही नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 3 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, आप ही फैसला करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ तरुण घर से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपने में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।